ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपको बता देते हैं कि इस वक्त मौजूद हूं मैं दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में, जहां ये खबर आई थी कि अभी 20-25 लोगों की मौत हुई है। लेकिन आपको बता देते हैं कि अभी जस्ट डॉक्टर मेडिकल डायरेक्टर जो हैं DK बलूजा, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जिन्होंने उसमें साफ साफ कहा है कि अभी तक 20 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं ये 20 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुँच पाया है, ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से। आइए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली NCT गवर्नमेंट ने लिख के दिया है स्पेशल सेक्रेटरी ने कि आपको 3.6 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हर 24 घंटे में मिलेगी। रिटर्न ऑर्डर है ये। हमें जो शेड्यूल वाली ऑक्सीजन जिस दिन से ऑर्डर शुरू हुआ, हमने कहा ठीक है, हालांकि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, हमने कहा ठीक है हम इसमें काम कर लेंगे। तो जो 3.6 मैट्रिक टन था वो परसों हमारे को 5:30 बजे इनॉक्स का टैंकर आया। हमको इनॉक्स कंपनी अलॉट की थी सरकार ने कि ये आपकी ऑक्सीजन की भरपाई करेगी। अब 5:30 बजे का परसों टैंकर आया हुआ, तो उसकी जो शेड्यूल्ड रीफिलिंग है वो कल 5:30 बजे थी शाम को। अब 5:30 बजे से हम उसको पहले 4 बजे से ट्राई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी 6-7 बजे तक पहुंच जाएगी। 6-7 बजे तक नहीं पहुंची। हम लोग उसको, मैं खुद पर्सनली कम से कम 50 कॉलें करी, मैसेज करी, SOS किया, कोई जवाब नहीं आ रहा इनॉक्स कंपनी का। फिर मैंने दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्पलाइन पे बहुत मदद मांगी। उनमें से 2 आदमियों ने रिस्पॉन्ड भी किया हमारे को, कुछ सीनियर IAS ऑफिसर थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया। लेकिन वो भी कह रहे थे कि हमें भी देखना पड़ेगा जी डॉक्टर साहब कहाँ से मिलेगा, कोई अवेलेबल तो है नहीं हमारे पास। तो इसे सारी कश्मकश में करते करते हम बिल्कुल उस स्थिति पे आ गए कि जहाँ हमारा स्टॉक डिप्लीट होता जा रहा था। अब स्टॉक डिप्लीट हो रहा था और उस समय में हमारे पास तकरीबन अराउंड टोटल जो हैं 235 के करीब कोविड पेशेंट्स थे, ICU में भी और वार्ड्स में भी। तो हमने बड़ा SOS किया, चारों तरफ अपनी नेटवर्किंग में पता करने की कोशिश की, कुछ आसपास के हॉस्पिटल से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारे खुद फंसे हुए थे सारे, वो भी, उनकी भी कंडीशन हमारी तरह ही थी। तो अल्टीमेटली इनॉक्स वाले के एक बंदे से बात हुई, उसने कहा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के पास एक हमारा टैंकर आ रहा है, उसको हम डाइवर्ट करते हैं आपकी तरफ। और एक जो गवर्नमेंट नोडल ऑफिस की तरफ से उन्होंने बोला कि बाबा अम्बेडकर से हम आपको भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको 1001 लीटर मिल जाए अभी काम चलाने के लिए। तो बाबा अम्बेडकर वाला भी टैंकर आया और इनॉक्स वाला टैंकर भी आया। तो बाबा अम्बेडकर का क्योंकि टैंकर आ गया था तो उन्होंने देना हमें 1000 के आसपास ही था, वो कोटा ये था, बाकी और हॉस्पिटल को भी ज़रूरत होगी। तो जो इनॉक्स वाला था उसने हमारे को सिर्फ 1500 लीटर दी, 1500, जो कि 3600 की रिक्वायरमेंट है। मतलब 40% की रिक्वायरमेंट मुझे मिली, और वो भी 40% की रिक्वायरमेंट 7 घंटे के डिले के बाद। तो इसमें तो कोई भी कोलैप्स हो जाएगा। इस मीनवाइल में जब ये मैनीफोल्ड, जब सिलेंडर के ऊपर में ऑक्सीजन जाती है सब जगह, तो जब ख़त्म होने की स्टेज पे आती है तो उसका प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। तो जो लोग हाई क्रिटिकल केयर में होते हैं, जिनका ऑक्सीजन का लोड ज़्यादा होता है, वो उसके ज़्यादा प्रोन हो जाते, ज़्यादा उसका पोटेंशियल होता है कि उनको ज़रूरत ज़्यादा है तो उनको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए 20 लोगों की डेथ उस दौरान में आधे पौने घंटे में हुई। वो लोग वैसे भी क्रिटिकल केयर में थे, मतलब वो किसी हद तक जो है वो क्रिटिकल थे। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी का कोई हाथ नहीं है। तो इट माइट बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू देयर, जिसको कम से कम बचाया नहीं जा सकता था तो टाला जा सकता था और बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। तो ये कुल मिला के सारी है। जो कल हमें 1500 लीटर 12 बजे दी गई थी, वो आज अब रीफिल हुआ है आके फिर 1500 लीटर। अभी आधा घंटा पहले, जब मैं 3 घंटे से मिनिस्ट्रियों में बात कर रहा हूँ, सब जगह कर रहा हूँ, मेरे को तब जाके ये मिला है, जब अगर आधा घंटा और नहीं आती तो आज 200 पेशेंट की लाइफ फिर सड़क पे थी आज। तो ये जो 1-1, 2-2 घंटे का हमें सुकून दे रहे हैं ना, इस तरह से अस्पताल चलाने बहुत मुश्किल है। आपने हमारे कोटा फिक्स किया, आप हमें दे दीजिए, अगर हम उससे आप ऊपर मांगे तो आप बात कीजिए। एक आपने कोटा देना है, कभी 500, अब मैं सारी रात हम बैठ के फिर 7 बजे से यही कहानी शुरू होगी कि 8 बजे क्या होगा, फिर कोई 500 लीटर दे जाएगा, फिर रात के 11 बजे क्या होगा। आवर टू आवर बेसिस पे आप लोगों की लाइफ को जो है स्टेक पे नहीं लगा सकते हैं। सर मेरे को कह रहे हैं टैंकर आधे घंटे में पहुंच गए जी, यहाँ से चल पड़ा, यहाँ पर आ गया।
सर पेशेंट को आईसीयू में जिनको वेंटिलेटर लग रहे हैं उनकी शिफ्टिंग नहीं होती है 3-3 घंटे तक। इट्स नॉट दैट कहाँ वेंटिलेटर पे दूसरा वेंटिलेटर कौन लेके जाएगा उनको, कहाँ लेके जाएगा? और कोई अस्पताल लेने को तैयार नहीं है आजकल, सबके पास यही हालत है। ये बिल्कुल है कि हम इसको अब आगे के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने ऊपर इन पेशेंट का लोड कितना लें। हमने जो एडमिशन बंद कर दी हुई है सारी, कि जब तक ऑक्सीजन का कोई हमें ठोस तरीके से कोई हमें क्या कहते हैं उसको कमिटमेंट नहीं मिलती है, तो हम इतने पेशेंट का लोड नहीं संभाल पाएंगे। तो देखा आपने कि डॉक्टर डी के बलूचा का भी यही कहना है कि ऑक्सीजन जो है वो एक बड़ा फैक्टर है, कि ऑक्सीजन की ही वजह से ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही है, लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।